वेलकम टू एजुकेशन ट्रिप। आज की इस एजुकेशनल जर्नी में मैं आपको लेके चलता हूँ डेप्रिसिएशन के एक दूसरे टॉपिक की तरफ। अभी तक डेप्रिसिएशन में हमने पढ़ा था स्ट्रेट लाइन मेथड, आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड। और क्या कहता है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, एक क्वेश्चन के जरिए समझते हैं। क्वेश्चन भी समझ में आएगा, कॉन्सेप्ट भी समझ में आएगा, एक छोटी सी वीडियो में पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कहता है ऑन 1 अप्रैल 2016, 1 अप्रैल 2016 में अशोक एंड ब्रदर्स बोट अ सेकेंड हैंड मशीन फॉर ₹6 लाख। अशोक एंड ब्रदर ने 1 अप्रैल 2016 को 6 लाख रुपए की मशीन खरीदी पुरानी, एंड स्पेंड ₹1 लाख फॉर इट्स रिपेयर एंड इंस्टॉलेशन। और 1 लाख रुपए खर्च करे उसके रिपेयर में और उसके इंस्टॉलेशन में। यानी मशीन थी वो 6 लाख रुपए की, 1 लाख रुपए उन्होंने और उस पर खर्च कर दिया, तो टोटल अमाउंट अब तक हो गया 7 लाख रुपए। मैं आपको बता चुका हूँ यूज करने से पहले जो भी खर्चा होगा, चाहे वो इंस्टॉलेशन का हो, चाहे वो रिपेयरिंग का हो, चाहे वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन हो, कुछ भी आपने खर्चा करा है तो वो मशीन की कॉस्ट में ही कंसिडर किया जाएगा। दैट मीन्स मशीन होगी हमारी 7 लाख रुपए की। आगे क्या कहता है ऑन अक्टूबर 1 2018, 1 अक्टूबर 2018 को द मशीन वॉज सोल्ड फॉर ₹5 लाख। 1 अक्टूबर 2018 में उन्होंने इस मशीन को बेच दिया, कितने रुपए का? 5 लाख रुपए का। 7 लाख वाली मशीन कुछ इस्तेमाल करी कुछ टाइम तक, उसके बाद 5 लाख रुपए की बेच दी। कहता है प्रिपेयर मशीन अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। कह रहा है आपको मशीन अकाउंट बनाना है, उसके अंदर डेप्रिसिएशन लगाना कौन से मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से। एज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज्ड ऑन 31 मार्च एवरी ईयर। अगर हमारी बुक्स हर साल 31 मार्च को क्लोज होती हैं तो किस तरह से बनेगा अकाउंट? चलिए जी, क्वेश्चन ये रहा आपके सामने और ये रहा सॉल्यूशन का फॉर्मेट। हमें बनाना है मशीन अकाउंट। किस तरह से बनेगा मशीन अकाउंट, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले परचेज करने की एंट्री, हमने मशीन परचेज करी है। हमने मशीन परचेज कब की है? ये 1 अप्रैल 2016 को। तो 1 अप्रैल 2016 की आप एंट्री कर देंगे यहाँ पे। 1 अप्रैल 2016 2016 की एंट्री है। मशीन परचेज करने की एंट्री आप लिख देंगे बच्चे टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। अब बात ये आती है कि कितना अमाउंट लिखना है। मैं आपको बता चुका हूँ मशीन परचेज करते वक्त या इस्तेमाल करने से पहले कुछ भी खर्चा होगा वो सब कुछ मशीन की कॉस्ट है। 6 लाख रुपए की मशीन थी और साथ में 1 लाख रुपए अपने उस पर रिपेयरिंग पे और इंस्टॉलेशन पे खर्च करे, तो टोटल हमारे 7 लाख रुपए हो चुके हैं। यानी मशीन की कॉस्ट होगी हमारी 7 लाख रुपए की। बात क्लियर है बच्चे? आगे चलते हैं। जब 1 अप्रैल में आपने मशीन को परचेज करा 2016 में, उसके बाद अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे साल आपने कुछ नहीं करा, सिर्फ यूज करा। यूज करा तो 31 मार्च 2017 को मशीन पर डेप्रिसिएशन लगना है। डेप्रिसिएशन लगना है तो मशीन घटेगी, मशीन घटेगी तो मशीन को आप क्रेडिट कर देंगे। मशीन एक हमारे लिए असेट्स है, बढ़ती है तो डेबिट, परचेज करा था, बढ़ी थी तो डेबिट कर दिया था। अब मशीन घट रही है, मशीन घिस रही है, डेप्रिशिएट हो रही है, तब क्रेडिट कर देंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और डेप्रिसिएशन कितना लगाएंगे आप? डेप्रिसिएशन लगाएंगे आप 10%। वो कह रहा है एट द रेट ऑफ 10% पर एनम बाय रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, WDV। आप रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से 10% चार्ज करेंगे। मशीन है 7 लाख रुपए की, पूरे साल का 10% अगर लगेंगे तो 70,000 का डेप्रिसिएशन हो गया। 70,000 रुपए का हमारा डेप्रिसिएशन हो गया। 7 लाख का 10% 70,000 रुपए होता है। चलिए बैलेंस करते हैं, इसको टोटल करके देखते हैं क्या होता है। बैलेंस करा आपने, टोटल करा, टोटल करेंगे तो डेबिट का टोटल ज्यादा आएगा 7 लाख रुपए, वो आपने यहाँ लिखा। वही 7 लाख रुपए आप यहाँ लिख देंगे और 7 लाख में से आप अगर 70,000 रुपए घटेंगे बच्चे तो आएगा 6,30,000 रुपए। ये आ गया हमारा बैलेंस शीट। आपने लिख दिया सेम डेट में बाय, मैंने बैलेंस को एक लाइन के जरिए खींच दिया। आप पूरा पूरा बैलेंस लिखिएगा, आप मेरी तरह मत करना। बाय बैलेंस शीट 6,30,000 रुपए का। फिर वही बैलेंस हमारा नीचे आ जाना है, हम उसको ब्रॉट डाउन करेंगे। 1 अप्रैल 2017 को आपने लिख दिया टू बैलेंस BD और अमाउंट हो गया 6,30,000 रुपए का। यहाँ फर्स्ट ईयर में तो कोई परेशानी नहीं है, जो अब तक चल रहा था एज इट इज है, बिल्कुल सेम वही है जैसा पहले कर रहे थे। अब कुछ नया हो सकता है, देखते हैं। 1 अप्रैल 2017 में मशीन की वैल्यू 6,30,000 रुपए। ये साल खत्म होगा 31 मार्च 2018 को। क्या 31 मार्च 2018 तक हमने कुछ करा? नहीं, अभी कुछ नहीं करा। हमने जो करा था वो किया था हमने कब? 1 अक्टूबर 2018 को। तो अभी 31 मार्च तक तो कुछ नहीं करा हमने। तो यहाँ पर देखिएगा 31 मार्च 2018 साल खत्म हो गया। आप डेप्रिसिएशन लगेंगे, आप लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। तो आप अमाउंट कितना लिखेंगे?
आप डेप्रिसिएशन अकाउंट में अमाउंट जब लिखेंगे तो यहां पर कैलकुलेशन चेंज हो जानी है। स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या था, 7 लाख का 10% हर बार 70,000 आता। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहता है कि जी आपकी मशीन की वैल्यू इस साल के शुरुआत में कितनी थी, सर उसके शुरुआत में थी 6,30,000 रुपए। तो 6,30,000 रुपए का 10% फॉर 1 ईयर आप लगाइए, 1 ईयर। चलिए जी कैलकुलेट करते, 6,30,000 का 10% आएगा सर 63,000 रुपए। पहले डेप्रीसिएशन आया था 70,000 रुपए, अब की बार डेप्रीसिएशन आया है 63,000 रुपए। डेप्रीसिएशन की वैल्यू घट रही है, यही है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। इसी को हम बोलते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग इंस्टॉलमेंट मेथड। 3 नाम है इसके आमतौर से। चलिए बैलेंस करते हैं, टोटल करते हैं इसको। आप बैलेंस करेंगे तो देखिए टोटल जो आएगा वो डेबिट साइड का ही ज्यादा आएगा, यानी 6,30,000 रुपए। आपने उसी 6,30,000 रुपए को यहाँ भी लिख देना है, 6,30,000 रुपए। और इसमें से 63,000 रुपए आप घटाएंगे तो 3 जीरो में से 3 जीरो की तो 3 जीरो बचेंगी। 3 में क्या जोड़ेंगे, जीरो आ जाए। 3 में 7 जोड़ेंगे तो 10 आ गया, 3 और 7 10 की जीरो हासिल लगा 1। 7 में क्या जोड़ेंगे, 3 आ जाए, 7 और 6 13 का 3 हासिल लगा 1 और 5 6, 5,67,000 रुपए का बैलेंस आ गया। आप इसको बोल देंगे सेम डेट में बाय बैलेंस CD। फिर वही बैलेंस नीचे आ जाना है, 5,67,000 रुपए का, 5,67,000 रुपए का बैलेंस नीचे आ गया। आप इसको बोल देंगे 1 अप्रैल 2018 का बैलेंस है और बोल देंगे टू बैलेंस BD। चलिए जी ये टू बैलेंस BD यहाँ पे बच्चे, टू बैलेंस BD। यहां तक तो बात समझ में आ गई सर। अब ये चला है 1 अक्टूबर तक। 1 अप्रैल में मशीन की कीमत है, हमारी मशीन की वैल्यू आज की डेट में 5,67,000 रुपए। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर तक हमने यूज करा, 1 अक्टूबर को हमने सेल कर दिया था। तो सितंबर तक मशीन जो यूज हुई है वो ये 6 महीने। तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगेंगे सबसे पहले हम। आप यहाँ पे लिख देंगे, मैं 30 सितंबर नहीं बल्कि 1 अक्टूबर ही लिख रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो डेट दे रखी है वही डेट हम लिखते हैं। बाय डेप्रिसिएशन आपने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाना है। कितनी वैल्यू पर, सर वैल्यू है इस बार 5,67,000 रुपए, 5,67,000 रुपए। कितना परसेंट है, 10% है। और कितना ड्यूरेशन है, टाइम है 6 महीने का। ये कैलकुलेशन ध्यान रहे, जरूरी नहीं कि आप यहीं पर करें, आप रफ भी कर सकते हैं और ऐसा भी हो सकता है कि कैलकुलेशन आप अपने दिमाग में ऑरली कर लें, जरूरत ही ना पड़े लिखने की, आप ऐसा भी कर सकते हैं। 5,67,000 रुपए का 10% अगर आप अमाउंट लेंगे तो सर मुझे पता है 56,700 रुपए आना है। 10% अगर पूरे साल के निकालेंगे तो 56,700 रुपए आएगा। तो उसका आधा कर दो, आधा कर दो कितना आएगा, आधा करने पर वो सीधा सीधा आ जाएगा सर हमारा 6 महीने का डेप्रिसिएशन। 56,700 रुपए अगर पूरे साल का होगा तो 28 दूनी 56 होते हैं, 28,000 रुपए हो गया आधे साल का यानी 6 महीने का। फिर 700 रुपए का कर दो आधा, 300 रुपए। 28,000 में 350 रुपए और जोड़ देंगे, 28,350 रुपए पूरे 6 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया। ये तो आसान तरीका। आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, 6 दूनी 12, 2 आगे, 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिएगा। ये कैलकुलेशन मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ में आ जाए, हालांकि जरूरत नहीं इसको करने की। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 दिए 6, 2 पंजे 10, 28,350 रुपए आ गए। तो आप यहाँ पर डेप्रिसिएशन लिख देंगे 28,350 रुपए, क्योंकि 6 महीने का डेप्रिसिएशन है। एक बात तो हो गई ये वाली। फिर हमने इस मशीन को देखा कि मशीन थी हमारी 5,67,000 रुपए की, ये मशीन घिस चुकी है 28,350 रुपए की, और हमने इसको बेचा कितने का वो देखते हैं। इस घिसने के बाद पहले चलिए मैं एक छोटा सा रफ बनाकर दिखा देता हूँ आपको, हालांकि इस रफ की जरूरत है नहीं बट मैं फिर भी दिखा देता हूँ। आपने देखी यहाँ पर वर्किंग नोट बना लेते हैं। 1 अप्रैल 2018 को मशीन की वैल्यू कितनी है, मशीन की वैल्यू हमारी है 5,67,000 रुपए की मशीन की वैल्यू थी 1 अप्रैल को। उसमें से 28,350 रुपए घट गए, 28,350 रुपए घट गए। तो घटाइए, 0 10 में से 5 गए 5, यहाँ बचे 9 में से 3 गए 6, 6 में से 8 गए 8, 16 हो गए, यहाँ बचे 5 में से 2 गए 3, 5,38,650 रुपए से, यानी इसका मतलब ये लॉस होगा। 5,38,600 रुपए की, 650 रुपए की वैल्यू थी, हमने इसको सेल कर दिया इसी डेट में कितने रुपए का, हमने सेल कर दिया 5 लाख रुपए का। तो लॉस कितने का हो गया, मैं 0 5 6 8 3, 38,650 रुपए का लॉस हो गया। आप ये काम अगर नहीं भी करते तो भी चल जाता, बट मैंने क्यों बताया, ये किसी किसी क्वेश्चन में आपको वर्किंग नोट बनाने की जरूरत पड़ सकती है। चलिए बेटा जी, मशीन को डेप्रिशिएट कर दिया हमने,
उसके बाद क्या करेंगे, सेम डेट में मशीन को बेचने की एंट्री करेंगे, तो बाय बैंक अकाउंट। जब परचेज करा था तो पैसा हमारी जेब से गया था, हमने टू बैंक लिखा था, अब पैसा हमारी जेब में आ रहा है, बाय बैंक लिखेंगे। मशीन हमारी जा रही है, क्रेडिट साइड में एंट्री कर देंगे बाय बैंक अकाउंट। ब्रैकेट में आप चाहें तो लिख सकते हैं सेल करने की एंट्री। मशीन बेच दी आपने 5 लाख रुपए की, 5 लाख रुपए की मशीन आपने बेच दी है। मशीन थी 5,67,000 रुपए की, 28,350 का डेप्रिसिएशन लग चुका था उसपे। मशीन बची थी हमारी कितनी, वो 5,38,650 रुपए की, और हमने उस पर लॉस हुआ में कितने रुपए का, तो आप लिख देंगे इसको बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और ब्रैकेट में लिख देंगे लॉस ऑन सेल। अमाउंट अगर आपको पता है, वर्किंग नोट बनाया है आपने, तो यहाँ पर अमाउंट निकाल कर लिख दीजिए। अगर अमाउंट नहीं पता, डायरेक्ट कीजिए, आप टोटल करेंगे बच्चे, वही टोटल यहाँ लिख देंगे आप। चलिए जी करते हैं टोटल। यहाँ पर आ रहा है 5,67,000 रुपए, वही 5,67,000 रुपए ऊपर लिख देंगे आप यहाँ पर, 5,67,000 रुपए, और इसमें से इन सबको घटा दीजिए, जो डिफरेंस आएगा वही हमारा लॉस है। घटाइए, 0 में से 0 0 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल लगा 1, 3 और 1 4, 4 और 6 10 की 0 हासिल लगा 1, 9 9 9 में क्या जोड़ेंगे 7 आ जाए, 9 और 8 17 का 7 हासिल लगा 1, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 38,650 रुपए आ गए। ये हमारा क्या है, लॉस आ गया। उसने कहा था कि आप मशीन अकाउंट बनाइए अप टू 1 अक्टूबर 2018। कहता है और मशीन हमने बेच दी है 5 लाख रुपए की, प्रीपेयर मशीन अकाउंट आफ्टर चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 10%, अज्यूमिंग दैट द बुक्स आर क्लोज 31 मार्च एवरी। अच्छा, अब मशीन तो हमारे पास बची नहीं है, हमारा अकाउंट तो क्लोज हो गया, तो ऑटोमेटिकली यहीं पर सब कुछ खत्म हो चुका है। उम्मीद है कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। दो बातें छोटी छोटी सी। पहली बात तो ये कि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में पहली बार जब डेप्रिसिएशन लगाया तो हमने इस वैल्यू का लगाया, दूसरी बार लगाया तो इस वाली वैल्यू का लगाया, तीसरी बार लगाया तो इस वाली वैल्यू पर लगाया, यानी हर बार घटी हुई कीमत पर, घटी हुई वैल्यू पर, रिटर्न डाउन वैल्यू पर डेप्रिसिएशन आपको लगाना है, डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। एक बात तो ये क्लियर है। दूसरी बात ये, इस क्वेश्चन में हमने पढ़ा कि भाई अगर कोई मशीन हम बेचते हैं, सेल करते हैं, तो किस तरह से सेल की एंट्री होनी है वो हमने समझा। तीसरी बात हमने पढ़ी, परचेज करते टाइम अगर कुछ खर्चा होता है मशीन की परचेज करने पर, तो उसकी एंट्री क्या होती है वो भी हमने समझ ली, उसको मशीन में ही कंसीडर करते हैं। हालांकि कुछ कॉन्सेप्ट हम पहले पढ़ चुके थे। एक नया कॉन्सेप्ट था कि हमने भाई रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड के अकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन चार्ज करना कैसे है। उम्मीद है आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आपको। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन भी क्लियर होगा। उम्मीद है आपको ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।